हेलो गाइस। आज मैं आप लोग के लिए एक मज़ेदार टॉपिक लेके आ रहे हैं। वो है हमारा भारत का राष्ट्रपति है, उसका इलेक्शन कैसे होते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि जो हमारा इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम यहाँ पे दो टू टाइप्स के होते हैं। एक ही डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में हम लोग हमारा लोकसभा का मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर, एमएलए, ये सब जो है हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं और चुनते भी हैं। पर इनडायरेक्ट जो वोट है वो हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते। हम लोग का जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो चुना हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो लोग ही इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, वोट डालते हैं। चलो अच्छे से देखते हैं। पहले हर एक स्टेट में लेजिस्लेचर जो विधानमंडल है, स्टेट में विधानमंडल जो रहते हैं, विधानमंडल में दो प्रकार के रहते हैं, एक की विधानसभा, एक की विधान परिषद। तो विधानसभा जो है इंडिया का हर एक स्टेट में होता है, और विधान परिषद है ओनली 6 स्टेट में है। वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 स्टेट में ही विधान परिषद जो है होता है। इसलिए इस प्रेसिडेंट के जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में विधानसभा को भाग लेने नहीं देते, क्योंकि ये ओनली 6 राज्यों में ही विधान परिषद जो है वो बना दिया गया है। जब ये विधान परिषद जो है इंडिया का हर एक स्टेट में, राज्य में बना दिया जाएगा, तब ये भी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन में भाग लेने देंगे। तो फिलहाल के लिए तो ये भाग लेने नहीं दिया, क्योंकि ये हर एक स्टेट में नहीं है। हर एक स्टेट में नहीं बना दिया गया है जो विधान परिषद जो है। तो विधानसभा जो है हर एक स्टेट में होता है। तो विधानसभा का जो मेंबर्स है, एमएलए है, विधानसभा का मेंबर्स को एमएलए कहता है, और विधान परिषद के मेंबर्स को एमएलसी कहते हैं। तो विधानसभा का जो मेंबर्स है, एमएलए है, वो क्या करते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, हाँ यहाँ पे एमएलए जो हर एक स्टेट के एमएलए का जो सीटें हैं वो इक्वल नहीं होता है। चलो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये डिपेंड करता है 2012 के अगर यही बना दिया गया है। ये जो है डिपेंड ऑन 2012 का जो सीट है। अभी तो कुछ स्टोर में एक तो एमएलए का जो सीट है बढ़ा दिया गया है। ये बट ये जो वीडियो है वो 2012 यानी कि लास्ट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था उसी में ही डिपेंड करके बनाया है। इसलिए यहाँ पे जो सीटें दिए हैं ये इसी के ही आधार में दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, असम 126, मणिपुर 20, ये सब देखिए। बिहार का 243, उत्तर प्रदेश का 403। इसी तरह जो एमएलए का जो सीटें है वो हर एक स्टेट के अलग अलग होता है। तो क्या करेंगे, जो उस स्टेट का को पॉपुलेशन पॉपुलेशन में उस स्टेट का जो एमएलए की सीटें हैं वो भाग दिए जाएंगे। भाग देने से जो रिजल्ट आता है उसमें 1000 कट कर देंगे, 1000 से कट कर देंगे। तो जब उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वही एमएलए का एक एमएलए का वैल्यू होगा। एक बार गौर से सुनिए कि जो इस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में एमएलए का जो वोट से ज़्यादा एमएलए का वोट का जो वैल्यू है वो ही मायने रखते हैं। जो वोट का वैल्यू है, क्या एमएलए जो जिस स्टेट का जो जनसंख्या है उसमें जिस स्टेट के एमएलए के सीटें हैं उसी नंबर से भाग दिए जाएंगे। भाग देने से जो रिजल्ट निकलता है वो 1000 से काटेंगे। काटने से जो रिजल्ट निकलता है वही एक एमएलए का वैल्यू होगा। तो देखिए, यूपी का एग्जांपल देते हैं। यूपी का जो है, जब यूपी का पॉपुलेशन जो संख्या है 22 करोड़, और एमएलए सीटें है 403, भाग कर दिया 403 है तो भाग कर दिया 1000 से, फिर 1000 से कट कर दिया, निकलता है कितना, एक एमएलए का वैल्यू है निकला है 208। 208 जो है एक एमएलए का वैल्यू है। और उत्तर प्रदेश में कितना एमएलए होता है, 403। तो 208 एक एमएलए का वैल्यू होने से, तो एमएलए तो है, एमएलए का टोटल एमएलए नंबर है 403। तो
मल्टीप्लाई करके निकला है यही 83,824। ये उत्तर प्रदेश से ही निकला हुआ अ, जो एमएलए का वोटों का जो वैल्यू है। सेम इसी तरह सबसे लास्ट सबसे छोटा तो सिक्किम में है। सिक्किम सबसे ज़्यादा एमएलए का जो सीटें है कम है, तो एम पॉपुलेशन भी कम है। तो पॉपुलेशन एम जब सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम का जो पॉपुलेशन है वहाँ पे सिक्किम का एमएलए का सीट जो 32 है भाग कर दिया, फिर 1,000 से फिर कट कर दिया, तो सिक्किम का है जो कितना निकला जो वैल्यू है वो 60 है, 60 निकला है। और एमएलए का वैल्यू 60 निकला है, और एमएलए टोटल एमएलए है 32 मल्टीप्लाई 224 निकल गया। इसी तरह हर एक स्टेट का जब करने लगे कि टोटल निकला, टोटल एमएलए उस समय में 2022 में एमएलए का जो टोटल नंबर एमएलए थे पूरा स्टेट का, पूरा इंडिया का टोटल एमएलए नंबर है जो है इसमें जम्मू एंड कश्मीर ऐड नहीं करते। टोटल एमएलए जो 4033 इन 2020 की टोटल एमएलए का जो वैल्यू है कितना हुआ हर एक स्टेट। इसी तरह हर एक स्टेट के सिक्किम का, यूपी का, हर एक स्टेट के, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर एक स्टेट का जब करने लगे बाद में टोटल हुआ कितना, इतना हुआ 5,43,231 निकला है। जो जिसका जो टोटल एमएलए का जो वैल्यू है वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ जाके फिर बता दूँ। एक पार्लियामेंट एक है कि स्टेट लेवल में लेजिस्लेचर है, और विधानमंडल है, और सेंट्रल लेवल में संसद है। संसद में क्या है, एक है कि लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का जो सीटें हैं रिजर्व किया हुआ रहता है। ये कि कब से है, जब ब्रिटिश सब रहते थे, वो जब ब्रिटिश इंग्रेज के साथ, जब इंग्रेज हमारे से यहाँ पे भारत में शासन करते रहते थे, तो वो सारे इंडियन का जो लड़कियों के साथ शादी हो जाती, उन लोगों के बच्चे को नाम रखते थे एंग्लो इंडियन। तो जब वो लोग जब भारत इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद जब चला जाते हैं तो उन लोग को बच्चा रह जाता है, उन लोग के बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। तो इससे लोकसभा में उन लोगों के लिए 2 सीटें रिजर्व करके रख दिया गया था। ये इलेक्शन नहीं होता है, ये लोगों के चुनाव से मतलब चुनाव में लोग ने ये सेलेक्ट नहीं किया, ये प्रेसिडेंट के कोटा से चुना गया है ये 2 एंग्लो इंडियन। इसलिए ये दोनों को जब प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये दोनों शामिल करने नहीं देते, भाग लेने नहीं देते, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट से चुना हुआ, प्रेसिडेंट के चुना हुआ पर्सन है, तो डेफिनेटली ये प्रेसिडेंट को ही फेवर करेंगे। इसके वजह से क्योंकि लोगों का चुना हुआ मेंबर नहीं है ये, इसलिए ये दोनों को अलाउ भाग लेने नहीं देते। एक और कि अपर हाउस राज्यसभा में क्या होता है कि 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट 12 मेंबर का जो अपने कोटा से जो देते हैं, वो 12 मेंबर भी कि लोगों के चुनाव से सेलेक्ट नहीं किए थे। ये जो राज्यसभा का जो है वो स्पोर्ट्स से, आर्ट्स से, कल्चर से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, कल्चर से हो सकता है, आर्ट्स से हो सकता है, स्पोर्ट्स से, कहीं से भी जो निकाल के जो प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया ये 12 जो सीट है वो भी अलाउ, वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने नहीं देते, क्योंकि भाग लेने देंगे तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट के फेवर ही हो सकते हैं। कुल मिला के यही कहना है कि ये जो 12 जो लोग हैं वो लोगों के द्वारा चुना गया मेंबर नहीं है, इसके वजह ये भी भाग लेने नहीं देते। तो कितने लोग का भाग लेने दे दिया, अभी हाल फिलहाल में ये लो, लोअर हाउस से 543 को 543 को ये करने दिया, भाग लेने दिया, और यहाँ से 233 को, टोटल मिला के कितना हुआ 776। क्योंकि यहाँ पे 2 लोग को कर दिया गया है, और वहाँ 12 मेंबर्स को माइनस करने पर रह गया 233। तो टोटल मेंबर हो गया संसद में 776 को भाग लेने दे दिया। ये दो दो काटने के बाद रह गया 776। तो ये क्या करेंगे, जब टोटल एमएलए का जो वैल्यू निकलता है उसी नंबर में
एमपी का वैल्यू कैसे निकलवाते हैं, एमपी यहाँ पे भी वैल्यू ही निकलना है, तो वैल्यू कैसे निकले, टोटल एमएलए का जो वैल्यू है उसी में टोटल एमपी का जो नंबर है उसी से ही भाग करेंगे। वो जो निकला हुआ रिजल्ट ही होगा एमपी का वैल्यू। तो हम लोग का कितना हुआ था, लोकसभा से 543 एंड राज्यसभा से 233, टोटल 776, इससे भाग कर दिया टोटल उस नंबर में, जो टोटल एमएलए का जो वैल्यू है उसमें टोटल एमपी के नंबर से भाग कर दिया, वो निकला 700। तो एक एमपी का जो वैल्यू है वो 700 है, और 700 तो 776 का एक का वैल्यू 700 हो गया, तो 776 का तो हो गया कितना, इतना। तो यही हो गया। तो संसद से इतना निकला है 5,43,200, और विधानमंडल से निकला है 5,43,231। ये टोटल करने से कितना हो गया, टोटल एमपी प्लस एमएलए, ये हो गया 10,86,431। तो यही है, ऐसे करके वैल्यू निकलता है और ऐसे करके इलेक्शन लड़ते हैं। तो इलेक्शन में एक इलेक्शन में इसकी इसी हिसाब से, इसी वैल्यू से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक और खास बात वो है कि जब इलेक्शन लड़ने में यह एक सिगरेट ट्रांसफरेबल बैलेट पेपर वो लोग यूज़ करते हैं। हम लोग के इलेक्शन उन लोगों के इलेक्शन में इस इलेक्शन में थोड़ा अंतर है, वो है कि डायरेक्ट इलेक्शन में एक बैलेट पेपर यूज़ करते हैं, सिगरेट बैलेट पेपर, उसमें ट्रांसफरेबल भी है, और वहाँ पे एक ही पर्सन को नहीं चुना जाएंगे, एक ही पर्सन को नहीं चुने जाएंगे। जैसे कि आपको दिया गया वहाँ पे 3 लोग निकला है, जैसे कि 3 लोग इलेक्शन के लिए निकले हैं, कैंडिडेट 3 है, एक्स वाई जेड। तो आपको करना है, आपका प्रेफर जो है कौन फास्ट आप प्रेसिडेंट के लिए चुनना चुनना पसंद करेंगे। सपोज़ आपने वाई को पहले पसंद किया, वाई अगर सपोज़ नहीं हुआ तो किसको पसंद करेंगे, जेड को मैं सेकंड में पसंद करती हूँ, उसके बाद एक्स को मैं लास्ट में रखती हूँ। इसी तरह आपको आपका प्रेफर जो है 1 2 3 हिसाब से आपको नंबर जाने कि आपको हर एक कैंडिडेट को वोट डालना ही होगा। हर एक कैंडिडेट के लिए अगर 4 लोग हो गया, 4 लोग के लिए वोट डालना है। कौन सा वाला आपका फर्स्ट प्रेफर है, सेकंड वाला प्रेफर आपका कौन सा है, थर्ड कौन सा है, तो ऐसे सब डालना पड़ेगा हर एक एमएलए, और जो हर एक मेंबर यहाँ पे जितने भी है इलेक्ट्रॉन कॉलेज का जो मेंबर, इलेक्ट्रॉन कॉलेज का मेंबर ऑलरेडी बता दिया, जितना भी जहाँ पे वैल्यू निकाला है संसद से, वो विधानमंडल से, यही इलेक्ट्रॉन कॉलेज का मेंबर है। यही लोग अपने वोट डालते वक्त अपने प्रेफर के साथ वोट डाल देंगे। उस प्रेफर के हिसाब से डालने के बाद क्या करेंगे, मैं एग्जाम्पल यह बताती हूँ। इस हिसाब से करता है, जैसे कि XYZ, एक्स में किसी ने एक्स को 1 में प्रेफर किया, इसको 3 में प्रेफर किया, इसको 2 में प्रेफर किया, और किसी ने नेक्स्ट में किसी ने भी 1 में प्रेफर किया, वाई को किसी ने 2 में प्रेफर किया, किसी ने 3 में प्रेफर किया, अपना अपना अलग अलग प्रेफर कर लिया। तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे फर्स्ट में एक्स को कितने लोगों ने प्रेफर किया था। 2 लोग ने प्रेफर किया, वाई और एक्स को 2 लोग ने प्रेफर किया, वाई को भी फर्स्ट में प्रेफर किया, 2 लोग ने किया। और इसमें फर्स्ट किसने प्रेफर, एक ही पर्सन ने प्रेफर किया। तो इसके फर्स्ट राउंड में ही जेड का ख़त्म हो गया, तो जेड को निकाल दिया जाएगा। जेड निकाल दिया जाएगा मतलब जेड चला गया। अभी बचा कौन कौन, एक्स एंड वाई। एक्स वाई में फर्स्ट पेपर में तो सेम इक्वल हो गया, इसलिए सेकंड पेपर में देखेंगे कि सेकंड पेपर में एक्स को कितने लोग ने सेकंड पेपर के लिए सेकंड पेपर में रखा गया है। तो एक्स को रखा गया 2, और 2 में रखा गया, एक ही पर्सन ने रखा। और वाई को प्रेफर किया है सेकेंड प्रेफर के लिए कितने लोगों ने, 2 लोग ने किया, 2, यानी कि सेकेंड राउंड में वाई ही ज़्यादा नंबर मिल गया, इसलिए वाई ही विनर होगा, यानी कि वाई ही प्रेसिडेंट बनेंगे। इसी हिसाब से हमारा जो राष्ट्रपति है इंडिया का, इसी हिसाब से इलेक्ट करते हैं, इसी हिसाब से ये जीतते हैं। इसी तरह से जो पहले लास्ट रन 22 में हुआ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में जब हुआ था, द्रौपदी मुर्मू को 64% मिले थे, और
और जसवंत जी को मिले, द्रौपदी मुर्मू जी को मिले थे 64%, और जसवंत जसवंत जी को मिले थे 36%। ऐसा करके भारी मात्रा से वो द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीत गए, द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो जीत गए थे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया हो कि जो हमारा भारत का जो राष्ट्रपति है कैसे चुना जाता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।